क्या लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर राहुल गांधी हैं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई को लेकर चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं। राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक सिर्फ एक ही नाम सुनाई दे रहा है जिसका खौफ है, और वो है लॉरेंस बिश्नोई का। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है क्योंकि इसमें राहुल गांधी के नाम की एंट्री हो गई है। तो चलिए पूरी कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं और बताते हैं कि आखिर कैसे राहुल गांधी का जिक्र अब इस मामले में होने लगा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। क्या लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं राहुल गांधी? ओडिया एक्टर के बेतुके बयान से जमकर बवाल, एक्टर पर कांग्रेस ने दर्ज कराई एफआईआर। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और सियासी माहौल भी गरमाया हुआ है। लेकिन अब इस मामले में राहुल गांधी की एंट्री हो गई है और इसकी एंट्री करने वाला एक ओडिया एक्टर है, जिसके बाद बवाल मच गया है। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ NSUI ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में सोशल मीडिया पर विवादास्पद पोस्ट करने के आरोप में ओडिया एक्टर बुद्धादित्य मोहंती के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। NSUI की राज्य इकाई के अध्यक्ष उदित प्रधान ने कैपिटल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें विवादित पोस्ट साझा करने के लिए मोहंती के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। इस पोस्ट को अब हटा दिया गया है। प्रधान ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट में मोहंती ने कहा है कि एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का अगला निशाना कांग्रेस सांसद राहुल गांधी होने चाहिए। हम अपने नेता के खिलाफ ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने शिकायत के साथ पुलिस को सोशल मीडिया पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी सौंपा है। पुलिस ने बताया कि उन्हें शिकायत मिल गई है और वो इसकी जांच कर रहे हैं। बुद्धादित्य मोहंती ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट साझा किया। मोहंती ने इस पोस्ट में लिखा कि महाराष्ट्र के पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का अगला निशाना राहुल गांधी होना चाहिए। हालांकि इस पोस्ट पर बवाल मचने के बाद उन्होंने इसे डिलीट कर दिया। उनके इस पोस्ट पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ यानी कि NSUI ने जमकर विरोध किया था। NSUI ने कहा कि वो अपने नेता पर इस तरह के बयान बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं मोहंती ने अपनी विवादित पोस्ट के लिए माफी मांगते हुए फेसबुक पर लिखा कि राहुल गांधी जी के बारे में मेरी पिछली पोस्ट का उद्देश्य उन्हें निशाना बनाना, नुकसान पहुंचाना या किसी भी तरह से उनका अपमान करना नहीं था, ना ही उनके खिलाफ कुछ लिखना था। अनजाने में अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो मेरा ये इरादा नहीं था। मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। चलिए अब आपको बाबा सिद्दीकी के मामले को लेकर कुछ ऐसे खुलासे बताते हैं जो सलमान खान से लेकर उनके बेटे जिशान सिद्दीकी से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले समझिए क्या है पूरा मामला। क्या है बाबा सिद्दीकी मर्डर केस? महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच जारी है। इसी कड़ी में मुंबई पुलिस ने कुछ अहम जानकारियां शेयर की। बताया गया कि बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी की एक तस्वीर उनकी हत्या में आरोपी के फोन में मिली है। ये फोटो स्नैपचैट के जरिए उनके हैंडलर की तरफ से आरोपी को भेजी गई थी। मुंबई पुलिस की तरफ से बताया गया है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर जांच में कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं। पता चला है कि शूटर्स और षड्यंत्रकारियों ने जानकारी साझा करने के लिए स्नैपचैट का इस्तेमाल किया था। वहीं मथुरा में पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए लॉरेंस बिश्नोई हाशिम बाबा गिरोह के शूटर योगेश उर्फ राजू ने चौंकाने वाले दावे किए हैं। उसने कहा कि मुंबई में मारे गए बाबा सिद्दीकी कोई भला आदमी थोड़ी ही थे। उनके तो भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम तक से संबंध थे। पुलिस के मुताबिक मौजूदा समय में योगेश उर्फ राजू लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल होकर कई वारदातों को अंजाम देता रहा है। वो दिल्ली में पिछले महीने हुए सनसनीखेज नादिर शाह हत्याकांड का मुख्य शूटर भी है। हालांकि उसका मुंबई में 12 अक्टूबर को हुई राजनेता की हत्या से कोई संबंध नहीं है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 5 और गिरफ्तारियां। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में शूटरों को हथियार और रसद सहायता उपलब्ध कराने के आरोप में शुक्रवार को 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। ऐसा प्रतीत होता है कि गिरफ्तार किए गए 5 आरोपी साजिशकर्ता शुभम लोनकर और षड्यंत्रकर्ता मोहम्मद जिशान अख्तर के संपर्क में थे, जो फिलहाल फरार है।
इस सनसनीखेज मामले में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या अब 9 हो गई है, जबकि 3 लोग फरार हैं। सिद्दीकी को 12 अक्टूबर को मुंबई के बांद्रा इलाके के निर्मल नगर के उनके विधायक बेटे जिशान सिद्दीकी के कार्यालय के निकट गोली मार दी गई थी। वो गंभीर रूप से घायल हो गए। कांग्रेस से एनसीपी में शामिल हुए बाबा सिद्दीकी की कुछ समय बाद निकटवर्ती लीलावती अस्पताल में मौत हो गई थी। बेटे जिशान का एक्स पर पोस्ट। पूर्व मंत्री और अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। फिलहाल मुंबई पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है, इस मामले की जांच कर रही है और कई आरोपियों को भी गिरफ्तार कर चुकी है, हिरासत में भी ले चुकी है। इसी बीच अब बाबा सिद्दीकी के बेटे विधायक जिशान सिद्दीकी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट की है। इस पोस्ट में उन्होंने अपने पिता और उनके कातिलों को लेकर कुछ लिखा है। दरअसल बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि बुज़दिल डराया करते हैं, अक्सर दिलेर को धोखे से मार देते हैं, गीदड़ भी शेर को। इस पोस्ट में वो अपने पिता बाबा सिद्दीकी के हथियारों को गीदड़ बता रहे हैं और उन्हें शेर बता रहे हैं। वहीं जिशान की इस पोस्ट पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। कुछ यूजर उनका सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कुछ उनके पिता पर ही सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को भी जिशान सिद्दीकी ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के बाद एक्स पर एक पोस्ट की थी, एक पोस्ट अपनी शेयर की थी। जिशान सिद्दीकी ने एक्स पर लिखा, नॉट ऑल दैट इज हिडन स्लीप्स नॉर ऑल दैट इज विजिबल स्पीक्स। इसका मतलब है जो छिपा है वो सब सो नहीं जाता, ना ही जो दिखाई देता है वो बोलता है। इस पोस्ट को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। उन्होंने एक्स पर एक रहस्य पोस्ट लिखी। ये पोस्ट किस संदर्भ में है और क्यों लिखी गई ये साफ नहीं है, लेकिन इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। पिता सलीम खान का बयान। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से पूरे बॉलीवुड में दहशत है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली है। वहीं दूसरी तरफ सलमान खान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से मिल रही धमकियों ने फैंस की चिंता को बढ़ा दिया है। खान परिवार भी दबंग खान की सेफ्टी को लेकर परेशान है। इसी बीच अब सलीम खान ने बेटे के करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या पर रिएक्ट किया है। एक चैनल से बातचीत में सलीम खान ने से पूछा गया कि क्या सलमान के करीबी होने की वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है। इसे दबंग खान के पिता और दिग्गज राइटर सलीम खान ने साफ इनकार किया। सलीम खान ने कहा कि उनके परिवार को सलमान और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बीच कोई संबंध नहीं दिखाई देता। वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या को सलमान से कैसे जोड़ा जा सकता है। सलमान के पिता ने कहा कि परिवार का मानना है कि भले ही लॉरेंस बिश्नोई बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल हो, लेकिन इसका सलमान से कोई संबंध नहीं है। ये एक अलग मुद्दा है। सलीम खान ने आगे कहा कि बाबा सिद्दीकी अच्छा दोस्त था, बहुत पुराना दोस्त था। अफसोस तो हुआ, अब क्या कर सकते हैं, बहुत से लोगों की उसने मदद भी की थी। वहीं आपको बता दें कि सलमान खान पर 1998 में फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान काले हिरण का शिकार करने का आरोप है। इसके चलते लॉरेंस बिश्नोई चाहता है कि सलमान खान बिश्नोई समाज से माफी मांगे। इस पर सलीम खान ने कहा, माफी मांगने का मतलब ये स्वीकार करना है कि मैंने मारा है। सलमान ने कभी किसी जानवर को नहीं मारा, हमने कभी किसी कॉकरोच को भी नहीं मारा, हम इन सब चीजों में यकीन नहीं रखते हैं। वहीं सलीम खान ने आगे सवाल करते हुए कहा कि सलमान खान किससे जाकर माफी मांगे, आपने कितने लोगों से माफी मांगी है, कितने जानवरों की आपने जान बचाई है। बेटे सलमान को बेगुनाह बताते हुए सलीम खान ने कहा, सलमान ने कोई गुनाह नहीं किया, आपने देखा है, आपको मालूम है, जांच पड़ताल की है, हमने तो कभी बंदूक भी नहीं यूज की। सलमान ने कहा, मैं तो था भी नहीं उस टाइम, वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, उसको नहीं शौक जानवर मारने का, वो जानवरों से मोहब्बत करता है। क्यों हायर किए यूपी हरियाणा के शूटर। वहीं बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में चौंकाने वाली बात सामने आई है। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि आखिर सिद्दीकी को मारने के लिए यूपी हरियाणा के शूटर क्यों हायर किए गए। पुलिस की गिरफ्त में शूटर राम कनौजिया ने बताया कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए पहले उसे ही संपर्क किया गया था। सूत्रों के मुताबिक पुलिसिया पूछताछ में कनौजिया ने खुलासा किया है कि पहले शुभम लोनकर ने उसे और नितिन सापरे को बाबा सिद्दीकी को मारने की सुपारी दी थी, क्योंकि वो महाराष्ट्र का रहने वाला है। ऐसे में उसे अंदाजा था कि सिद्दीकी को मारने का क्या अंजाम हो सकता है। ऐसे में उन्होंने फैसला किया कि वो सुपारी नहीं लेंगे। सूत्रों के मुताबिक सुपारी न लेना पड़े इसीलिए उन्होंने हत्या को अंजाम देने के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग की। इतनी बड़ी मांग सुनकर शुभम पीछे हट गया और किसी और राज्य के शूटर्स को हायर करने का फैसला लिया। सूत्रों के अनुसार शुभम को ये अंदाजा था कि
यूपी हरियाणा के लोगों को सिद्दीकी के कद के बारे में अंदाजा नहीं होगा, साथ ही वो कम पैसे में हत्या करने को तैयार हो जाएंगे। ऐसे में उसने ये काम धर्मराज कश्यप, गुरमेल सिंह और शिव कुमार गौतम को दिया। आपको बता दें कि धर्मराज और शिव कुमार यूपी के बहराइच के रहने वाले हैं, जबकि गुरमेल हरियाणा का रहने वाला है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।